बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन जॉन लॉक ने किया। बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण 1774 में पेस्टोलॉजी ने दिया। बाल विकास का जनक यूएसए के स्टैनली हॉल को कहा जाता है। बाल विकास की परिभाषा: गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, जिनके फलस्वरूप व्यवहार एवं व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तनों को उस व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, बाल विकास कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार वह वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्ति का विकास गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है, बाल विकास कहलाता है। बर्क के अनुसार मनोविज्ञान की शाखा जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास कहलाता है। बाल विकास की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। अभिवृद्धि परिणात्मक मात्रात्मक बाहरी परिवर्तन होती है। इसके अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो एक निश्चित उम्र तक होते हैं, जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का आंतरिक परिवर्तन है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से जीवन पर्यंत चलती है। मित्रों, अभिवृद्धि जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, या कोई शिशु है उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, वो लंबाई में वृद्धि हो रही है, जबकि विकास जो होता है वो शिक्षा के कारण से ये सारी चीज़ें आंतरिक होती है। जैसे हड्डियों का विकास होना है, जबकि लंबाई में वृद्धि होना वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। हार्लॉक के अनुसार शारीरिक अंगों की लंबाई, भार वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, मस्तिष्क के आकार में संरचना में वृद्धि होती है। गैशल के अनुसार विकास एवं एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन गुणों और क्षमताओं का विकास होता है। अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत: सबसे पहला हम सिद्धांत दे रहे हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति होता है वो माँ के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक सीखता रहता है, अर्थात मृत्यु तक सीखता रहता है। तो ये निरंतर विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा जो सिद्धांत हम ले रहे हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, कोई भी जो शिशु होता है पहले कोई भी चीज़ सीखता है। जैसे मान लीजिए उसको पानी पीना तो आपको इशारा करेगा, फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है। तो कोई भी शिशु होता है वो पहले सामान्य चीज़ सीखता है और फिर जो किशोर अवस्था में आता है तो वो विशिष्ट चीज़ को सीखता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात हम जो ले रहे हैं तीसरा विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार 3-4 महीने के अंदर जो शिशु होता है वो पहले गले के अंदर आवाज़ करना सीखता है और उसके पश्चात वो माँ बोलना सीखता है। तो ये विकास क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चौथा है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक विकास का सहसंबंध होता है। शारीरिक विकास के बाद जो बच्चा होता है उसकी रुचि में काफ़ी बदलाव आते हैं। पांचवा जो हम ले रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों कि जैसे मान लीजिए 2 शिशु होते हैं या 2 बालक होते हैं, उनका विकास एक जैसा नहीं होता। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी। 2 शिशु है तो एक शिशु मान लीजिए कोई चीज़ जल्दी सीखता है, एक थोड़ा सा मान लीजिए उसको विलम्ब से सीखता है, या मान लीजिए कोई भी शिशु है उसकी जो बनावट है वो भिन्न भिन्न होती है, उसकी त्वचा भिन्न भिन्न होती है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। छठा है हमारा निकट से दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके पश्चात केंद्रीय स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर हृदय का विकास होता है, फिर अंगुलियों का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है। तो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है ये निकट से दूर के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला सिद्धांत हम ले रहे हैं विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। शेषव अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है और उसके पश्चात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसका विकास तेजी से होता जाता है। अब देखिए बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था का जो विकास होता है उस समय विकास बहुत तेज गति से होता है। अगली जो है हमारा 8वां विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई हाथ का एक्सरे किया जाता है तो डॉक्टर आपको पहले बता देगा इस बच्चे को पकड़ने में कोई परेशानी हो सकती है, या मान लीजिए पैर का एक्सरे किया तो बता सकता है इसको चलने में परेशानी हो सकती है। तो ये विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है। उसके पश्चात हम ले रहे हैं निश्चित दिशा का सिद्धांत। ये जो है आपको भी जैसे हमने सबसे पहले बताया था निकट से दूर का सिद्धांत ठीक उसी प्रकार का है।
निश्चित दिशा का सिद्धांत, इसके अंतर्गत सबसे पहले सिर का विकास होता है, सिर से पैर तक का विकास होता है, इसे निश्चित दिशा का सिद्धांत कहा जाता है। अगला जो है स्वाभाविक लक्षण का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हर अवस्था में जो सामान्य लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं, जैसे किशोर अवस्था में दाढ़ी मूंछ का आना आदि। अगला जो हम ले रहे हैं विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जाति विशेष जो होती है उनका विकास एक समान होता है। आपको कोई भी जाति विशेष होती है उनका जो विकास होता है वो एक समान देखने को मिलेगा। तो ये जो है विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है।